जानिए नाग पंचमी की पूजा विधि और इस दिन सांपों को दूध पिलाने का रहस्य। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नाग पंचमी का त्योहार श्रावण या फिर सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण व पावन माना गया है। इसके पीछे जो दो जरूरी कारण हैं वो यह है कि एक तो यह भगवान शिव का पसंदीदा माह है और दूसरा कि इस महीने में कई त्योहार आते हैं। नाग पंचमी भी इसी महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। नाग देवता की पूजा आज से नहीं बल्कि पौराणिक समय से चली आ रही है। घर परिवार पर नाग देवता की कृपा बनी रहे इसलिए कई लोग इस दिन घर के प्रवेश स्थान पर नाग का चित्र बनाते हैं, तो कहीं कहीं आज के दिन सांप को दूध पिलाने की भी मान्यता है। माना जाता है कि इस दिन सांपों की पूजा करने और उन्हें दूध पिलाने से कभी न नष्ट होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में मिलता है उल्लेख। भविष्य पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस दिन नाग पूजा और नागों पर दूध चढ़ाने से नाग देवता खुश हो जाते हैं और इससे सर्पदंश का खतरा भी कम होता है। माना जाता है कि महाराज जनमेजय ने एक बार नाग यज्ञ किया था, जिसके कारण नागों का शरीर जल गया था। तब आस्तिक मुनि ने उनके शरीर पर दूध डालकर उनकी रक्षा की थी। नाग पंचमी की कथा में भी जिक्र है कि किसी राज्य में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते वक्त भूल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात को अंधेरे में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन सुबह किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली, तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़ क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद घर के दरवाजे पर पूजा के स्थान पर गोबर से नाग बनाएं। मन में व्रत का संकल्प लें। नाग देवता का आवाहन कर उन्हें बैठने के लिए आसन दें। फिर जल, पुष्प और चंदन का अर्घ्य दें। दूध, दही, घी, शहद और चीनी का पंचामृत बनाकर नाग प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके बाद प्रतिमा पर चंदन गंध से युक्त जल चढ़ाना चाहिए। फिर लड्डू और मालपुए का भोग लगाएं। फिर सौभाग्य सूत्र, चंदन, हरिद्रा, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पमाला, सौभाग्य द्रव, धूप दीप, ऋतुफल और पान का पत्ता चढ़ाने के बाद आरती करें। माना जाता है कि नाग देवता को सुगंध अति प्रिय है। इस दिन नाग देवता की पूजा सुगंधित पुष्प और चंदन से करनी चाहिए। नाग पंचमी की पूजा का मंत्र इस प्रकार है: ओम कुरकुल्ले हुम फट स्वाहा। शाम के समय नाग देवता की फोटो या प्रतिमा की पूजा कर व्रत तोड़ें। शिव जी का मिलता है आशीर्वाद। हिंदू धर्म में नाग को शिव जी के गले का हार और विष्णु जी की शैया कहा गया है। ऐसे में माना जाता है कि नाग की पूजा करने से शिव जी और विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी पर सांप की पूजा करने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कहता है ज्योतिष शास्त्र। दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही भगवान शिव के मस्तक पर भी चंद्रमा विराजमान है।
ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है। मन को शिव के प्रति समर्पण के उद्देश्य से भी नाग पंचमी पर सांप को दूध पिलाया जाता है। नाग को शिव का सेवक भी कहा जाता है। सांप शिव जी के गले में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि नाग पृथ्वी को संतुलित करते हैं। ऐसे में उनकी उपासना का महत्व और भी बढ़ जाता है। नाग पंचमी का महत्व। हिंदू धर्म में नाग को देवता का रूप माना जाता है और उनकी पूजा का विधान है। दरअसल नाग को आदि देव भगवान शिव शंकर के गले का हार और सृष्टि के पालन करता हर विष्णु की सैया माना जाता है। इसके अलावा नागों का लोगों के जीवन से भी नाता है। सावन के महीने में हमेशा जमकर बारिश होती है और इस वजह से नाग जमीन से निकलकर बाहर आ जाते हैं। माना जाता है कि नाग देवता को दूध पिलाया जाए और उनकी पूजा की जाए तो वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यही नहीं, कुंडली दोष दूर करने के लिए भी नाग पंचमी का अत्यधिक महत्व है। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।